नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे आज के लेक्चर में जिसका नाम है मिसाइल। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं मिसाइल के बारे में। भारत में मिसाइल प्रौद्योगिकी का विकास अत्यंत प्राचीन काल में हो गया था, लेकिन आधुनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का विकास चीन से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मिसाइलों का आविष्कार चीन ने किया है, लेकिन प्राचीन काल में भारत में यह मिसाइलों का आविष्कार हो चुका था। ठीक है, तो मिसाइलों के बारे में पढ़ने से पहले हम इसका वर्गीकरण कर लेते हैं। वर्गीकरण अगर हम करते हैं तो मिसाइलों का वर्गीकरण 5 आधार पर किया जाता है। पहला, उसके प्रक्षेपण, मतलब कैसी गति करेगी वो, या लक्ष्य के आधार पर। दूसरा, उसके पथ के आधार पर, और फिर उसके बचाव के आधार पर, गति के आधार पर और दूरी के आधार पर। लक्ष्य के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो मिसाइलें 3 तरह की होती हैं। एक वो जो सरफेस टू सरफेस हो, सरफेस टू एयर हो, या फिर एयर टू एयर हो। सरफेस टू सरफेस मतलब जो सतह से सतह पर वार करती हैं। ठीक है, सतह से सतह पर मार करे उसको हम सरफेस टू सरफेस मिसाइल कहते हैं। भारत में इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो भारत की मिसाइलें पृथ्वी, अग्नि, निर्भय एवं शौर्य हैं। फिर दूसरी मिसाइलें आती हैं दूसरी तरह की, सरफेस टू एयर। सरफेस टू एयर मतलब जो सतह से हवा पर मार करे उसको कहते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल। भारत में अगर हम इसकी बात करें तो आकाश एवं त्रिशूल जो हैं वह सरफेस टू एयर मिसाइलें हैं। फिर तीसरे नंबर पर आती हैं एयर टू एयर, मतलब जो हवा पर ही दुश्मनों को नष्ट कर दे। ठीक है, हवा से हवा पर वार करे तो उसको कहते हैं एयर टू एयर। भारत में इसका उदाहरण अस्त्र है। फिर दूसरा वर्गीकरण आता है पथ के आधार पर। तो अगर हम पथ के आधार पर मिसाइलों का वर्गीकरण करते हैं तो यह 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल, एक होती है क्रूज मिसाइलें। बैलिस्टिक मिसाइलें वो होती हैं जो पैराबोला गति करती हैं, मतलब परवलयाकार गति करती हैं, और ऊंचाई पर उड़ने के कारण राडार के पकड़ में आ जाती हैं। भारत में अगर हम बैलिस्टिक मिसाइलों की बात करते हैं तो यह पृथ्वी, अग्नि, प्रहार एवं सागरिका, ये इनके उदाहरण हैं। क्रूज मिसाइलें अगर हम बात करें तो भारत में ब्रह्मोस, निर्भय, शौर्य एवं स्वप्न, ये मिसाइलें जो हैं ये क्रूज मिसाइलें हैं। ऐसा माना जा रहा है कि स्वप्न मिसाइल जो है वह 100 बार प्रयोग की जा सकने वाली क्रूज मिसाइल है। अभी सपना ही हम देख रहे हैं इसका, लेकिन ये अभी इसका परीक्षण चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। फिर तीसरा टॉपिक हमारे पास आता है बचाव के आधार पर मिसाइलें। तो बचाव के आधार पर मिसाइलें 2 तरह की होती हैं। एक टैक्टिकल मिसाइल होती है और एक स्ट्रेटेजिक मिसाइल होती है। टैक्टिकल मिसाइलों को माना जाता है कि टैक्टिकल मिसाइलें रणनीतिक मिसाइलें होती हैं माफ करिएगा, और स्ट्रेटेजिक मिसाइलें जो होती हैं वो सामरिक मिसाइलें होती हैं। टैक्टिकल मिसाइलें इनकी रेंज की अगर हम बात करें तो 300 किलोमीटर तक ये इनकी रेंज होती है। और भारत में अगर इनकी हम बात करें तो पृथ्वी, ब्रह्मोस और प्रहार जो हैं यह टैक्टिकल मिसाइलें हैं। और स्ट्रेटेजिक मिसाइलों की बात करें तो इनकी रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा होती है, और अग्नि इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। फिर हमारे पास अगला टॉपिक आता है गति के आधार पर। गति के आधार पर मिसाइलें 4 तरह की होती हैं, सबसोनिक, सोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। सबसोनिक की अगर हम बात करें तो जिनकी गति 0.8 मैक से कम की होती है वो सबसोनिक मिसाइलें कहलाती हैं। और सोनिक की बात करें तो जिनकी गति 0.8 से 1.2 मैक तक होती है वह सोनिक कहलाती हैं। और सुपरसोनिक में 1.2 से 5 मैक तक की गति होती है, और हाइपरसोनिक जो होती है वह 5 मैक से 25 मैक तक इसकी गति होती है। अब सबसोनिक का अगर हम उदाहरण देखें तो भारत में निर्भय मिसाइल जो है वह सबसोनिक है, और फिर सुपरसोनिक जो है वह ब्रह्मोस है, और हाइपरसोनिक अग्नि कहलाती है। फिर हमारे पास आखिरी टॉपिक बचता है दूरी के आधार पर मिसाइलें। तो दूरी के आधार पर मिसाइलें 4 तरह की होती हैं। एक SRBM, MRBM, IRBM, ICBM। ठीक है, SRBM इसका फुल फॉर्म होता है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से कम की होती है, उसको हम SRBM कहते हैं या शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। और फिर दूसरी MRBM का फुल फॉर्म होता है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता 1000 से 3000 किलोमीटर तक की होती है। फिर IRBM, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी मारक क्षमता 3000 से 5000 किलोमीटर तक होती है। और फिर ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल,
ठीक है, इसकी मारक क्षमता जो होती है वह आपकी 5000 से अधिक होती है। अगर हम बात करें कि सबसे विश्व की सबसे दूरी पर मार करने वाली मिसाइल कौन सी है, तो वह आपकी रसिया की R36M2 है। और दूसरे नंबर पर फिर आता है चीन, जिसकी डोंगफेंग 41 व अमेरिका की मिनटमैन मिसाइल है, जिनकी मारक क्षमता 15000 किलोमीटर है। आप मुझे कमेंट करके बताइए R36M2 की मारक क्षमता कितनी है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ICBM क्लब में, मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्लब में शामिल होने वाली भारत की पहली मिसाइल जो है वह अग्नि 5 है, जिसकी मारक क्षमता 5000 से 6000 किलोमीटर तक है। धन्यवाद। अगले